मैं कुछ गलत बोलता जाऊं तो मेरी बात को वापस करते जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां अवतार हुआ, जहां किसी संत ने आडंबर नहीं फैलाया है, किसी संत ने जबरदस्ती आके आश्रम नहीं बनाया, ये यहाँ पर अवतार है, अवतार है, अवतार है। अवतार है। और जब अवतार कोई होता है उसको अपने घरौने से, अपने आशियाने से विशेष वो होता है। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, जे मधुमक्खी का छता है जिस स्थान, अगर सत्य के मार्ग पे चलोगे आपका जीवन सफल है। आप सच्चे मन से जो मांगोगे वो आपको उपलब्धि होगी, प्राप्त होगी। मैं गारंटी देता हूं। इसके पश्चात हमारी आंखें बंद है और कान बंद है, तो इसमें मेरा और इन संतों का, आप जैसे महापुरुषों का और बच्चों का कोई कसूर नहीं। इस स्थान पर जो लीला चल रही है, क्या कोई व्यक्ति विशेष मनुष्य कर सकता है क्या? अगर आप 150 गांव के भी जुड़ जाते तो भी ये रूप नहीं बना पाते। आप आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते कि मैं ऐसे कराऊंगा, तुम कहते मैं ऐसे कराऊंगा, काम नहीं हो पाता। लेकिन बालाजी सरकार ने स्वयं दे धर के यहाँ पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और उनकी लीला अभी और आगे चलेगी। धोखा मत खा जाना किसी बात का। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते असाए, जग में होते असाए चित्त में चैन। अपने आप को बड़ा कभी मत मानो। अगर आपके जी भगत जी बैठे गद्दी पर जी अपने आप को बड़ा मानेंगे तो उसी दिन इनका विनाश वहीं से प्रारंभ चालू होता है। बड़ा तो केवल ईश्वर है, परमात्मा है। हम में से मनुष्य का भी कोई बड़ा ना है न होगा। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी सच्चाई के साथ कर सकते हैं, बात केवल जी है। कितने त्याग वैराग्य और सच्चाई से कर सकते हैं, बात केवल ये है। यहाँ का दान किया हुआ पैसा केवल यहाँ के भंडारे में ही रहना चाहिए, यहाँ से अलग नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हमने अपना स्वार्थ सिद्ध किया, अपना किसी भी तरह का दाव पेच खेला, हमारा विनाश वहीं से प्रारंभ है। भगवान की हजारों आंखें, आप मनुष्य से तो कोई बात छुपा सकते हो लेकिन भगवान से नहीं छुपा। भगवान का कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है। सच्चे दरबार की जय। ये स्क्रीन ये तो नकली है, टूट जाएंगे, लेकिन भगवान का कैमरा बड़ा मजबूत है। वो टूटता नहीं है। वो सब जी बात क्यों चलती है? जब कोई बात होती है तब चलती है। होशियार रहिए, भगवान समझाने का मौका देते हैं, आपके कल्याण का मौका देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दी, बुआ बेटा ये तुम्हारा भाई लगता है, बुआ ये मेरा नाते में मेरा भाई है, मैं 99 गलती इसकी माफ कर दूंगा। अगर उससे ऊपर बढ़ा तो सुदर्शन चक्र मेरे हाथ में है, मैं इसका वध करने में संकोच नहीं करूंगा।
भगवान, संत, महात्मा, महापुरुष हम आप सबको सावधान करते हैं। अगर सावधान करने के पश्चात हम कोई शैतानी हरकत करते हैं तो हमारा आपका पद तय है। राम ने हमारे काम को ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सो कर खोटे काम। आदमी का कर्म उसको ऊपर ले जाता है और दुष्कर्म उसको नीचे पटक देता है। मैं कथा की ओर आता हूं संतो हे महात्माओं। मैंने जो कथा आपके सामने कही, मैंने कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कही है। ये कथा मैंने हम सब अपनों के लिए कही है, जो कल्याणकारी होगी। जो मानेगा उसका कल्याण तय है और जो नहीं मानेगा उसका विनाश भी तय है। पर सूत जी ने साफ कह दिया कि माघ का महीना, माघ और फाल्गुन में मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। महाशिवरात्रि की कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी का व्रत महादुर्लभ है। महाशिवरात्रि का महादुर्लभ है। इसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मनुष्य के लिए और भी दुर्लभ है। व्रत करना दुर्लभ और रात्रि का जागरण करना, सूत जी कहते हैं ऋषिवरो, और इसमें अत्यंत दुर्लभ। तब सूत जी कहने लगे शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन तो और भी दुर्लभ है, और भी दुर्लभ है। बोले शिवलिंग का दर्शन और शिव पूजन और भी दुर्लभ है। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बेलपत्री से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। पूजा करने का अवसर प्राप्त। आप मेरी बात को समझिए। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से यदि कभी भगवान शंकर पर बेलपत्री चढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है तो 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको वो फल मिलेगा, उसको वो फल मिलेगा। जिसने 10,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान किया हो, महाशिवरात्रि के एक दिन के महाव्रत से यदि आप चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो फल आपको 10,000 वर्ष गंगा जी में स्नान करने वाला प्राप्त होता है, उसके समकक्ष मिलता है। महाशिवरात्रि आएगी, मकर संक्रांति के बाद महाशिवरात्रि। तब सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, वही फल मनुष्य एक बार बेलपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है, वही फल मनुष्य एक बार भगवान शंकर की पूजा बेलपत्र से पूजा करने पर प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त होंगे, कथा बहुत ही सुंदर। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में विलोप हो गए, लुप्त हो गए,
विद्यमान रहते हैं। जो जो पुण्य विलोप हो गए महाशिवरात्रि के दिन, वो सभी पुण्य पुनः स्थापित विद्यमान मन स्थापित हो जाता। तब सूत जी ने कहा, लोक में ब्रह्मा आदि देवता आदि और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन चतुर्दशी की पूरी पूरी प्रशंसा करते। सारे ऋषि मुनि आ जाते हैं। फागुन के महीने में महाशिवरात्रि के दिन जितने पुण्य विलोप हो गए हैं वो सभी विद्यमान पुनः स्थापित हो जाते हैं। इसमें सारे देवता वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा आदि इसकी पूरी पूरी बार बार प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया है तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि में व्रत सभी करते हो, पक्का करते हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं करते हैं। कुछ पेट हुए होते हैं, वो महाशिवरात्रि के दिन भी पेट भरते हैं। बच्चों, कथा सुनने के बाद अगर अभी तक आपने महाशिवरात्रि का व्रत नहीं किया कोई बात नहीं है, लेकिन कथा सुनने के पश्चात इसका महत्व समझिए। एक दिन की भूख, एक दिन के भोजन त्यागने में हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। व्रत हमारी साधना है। व्रत हमारे शरीर के विकार को भी बाहर करता है। बोल बालाजी महाराज की जय। जिसने एक बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया, उसके पुण्य की समानता तीनों लोकों में कौन कर सकता है? हमारी माताएं सुन रही हैं, शिवरात्रि को सभी उपवास करती हैं। आप हम में से, पुरुषों में से कम करते हैं। हमें केवल अपने पेट की पड़ती है सवेरे सवेरे। हमारी माता कहती है अभी नहा धो लेने तो लो, बोले बन गया हो दे दो, अभी तो भाई चौका हमारा सुना बासा पड़ा है, सफाई करने दो, कब करोगी जल्दी लाओ। हमें खाने की बहुत जल्दी पड़ती है। पेटुआ है, पेटुआ मत बनो। भगवान का भजन करने के पश्चात भोजन पानी अच्छा लगता है। बगैर भगवान की पूजा किए हुए अगर हमको भोजन की लालसा है, खाने की लालसा है, तो हम फिर महाराज ईश्वर के प्रति अपना सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं। पहले भगवान को भोगन, पूजा आराधना और भगवान की पूजा करना हमारा परम कर्तव्य। उसके पश्चात रसोई साफ, घर साफ, उसके बाद अगर कुछ बन के आता है तो अब बासे कूसा पड़ा है, सखरा पड़ा रसोई में। अब तो मेरी माताएं सखरा रात में छोड़ देती है, बर्तन भी बासे छोड़ देती है रसोई में। हमारी पुरानी माताएं कभी रसोई में बासे बर्तन नहीं छोड़ती थी, माज के धो के तब सोती थी, चौका लगाकर। आज की माताएं तो सबरे भाई काम करने वाली आएगी वो नहीं है तो पढ़ रहे थे बहू पढ़। रसोई में तर सखरा गंदा पूरी रात्रि में पड़ा है तो वो आपको श्राप मिलेगा, श्राप। अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा स्थान को आप साफ रखें, सजा के रखें, बर्तन चमचमते रहे, जल का घड़ा सुंदर है, गिलास धुले हो, रसोई चकाचक हो। काम भी किया तो तत्काल सफाई उसकी, गंदगी नहीं। रसोई में गंदगी नहीं, गंदगी डाल दी, मक्खी फिर बना रही है, आम खा लिए, अमरूद खा लिए, फल खा लिए, रसोई में डाल दिए, मच्छर आए, कीड़े आए, बगल में दूध रखा है, दही रखा है, दाल चावल सब कुछ रखा है, वो कीड़े वहां बैठेंगे, उसमें भी बैठेंगे, वहां बैठेंगे, उसमें
कुछ तो बारीक कीड़े ऐसे होते हैं कि उस चावल में रसोई में रख के हम उनको भी खा जाते हैं। आप समझ रहे, इसमें नहीं लिखा है कि तो मैं आपको एक आम बात बता रहा हूं। जैसे आप अपने शरीर की सफाई रखते हैं, वैसे ही हमको अपने घर की भी साफ सुथरा सफाई, तब तो आनंद। अगर हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, अब हम पूजा करते रहे और घर में कीड़े पड़े हुए, बोले भगत जी ने तो कह दिया था पूजा करो, और घर में जो कुछ है सब अंड पड़ा हुआ। घर में आपका बिस्तर है जिसमें आप शयन करते हो, उसमें एक कपड़ा इधर डला है, एक उधर डला है, आपका गमछा कहीं डला है, आप कहीं डली होगी हो, आड़े तिरछे पड़े हो, कुर्सी ऐसे डली है, टेबल टेढ़ी डली है, ना ना ना, प्रॉपर सब। और ये एक दिन नहीं, हर दिन, हर समय, हर घड़ी आपके पहनने के वस्त्र, आपने बाथरूम में, वॉशरूम में अगर स्नान किया है और वो कपड़े उसमें डले हैं, कीले कपड़े, गंदा आ रही है, नहीं धोए, आज नहीं टाइम मिला, ना 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 ना, निकालो, वॉशरूम को साफ करो, फिनाइल, डिटॉल, आजकल तो कई सिंथेटिक एसिड आ गई है। आप वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम में सफाई होना चाहिए, टॉयलेट में जाते हैं तो गंदगी नहीं होना चाहिए, उसमें दुर्गंध नहीं, उसमें सुगंध रहना चाहिए। आप समझ ही नहीं बात। हमने स्नान कर लिया, बाथरूम के पानी को सोख दो पाइप पर, साफ सुथरा सूखा पड़ा रहे, तब तो आनंद है। अगर आपका वॉशरूम गीला पड़ा है, ऊपर गीला पड़ा है, तो गंदा होने लगेगा, मैल जमेगा, मचोई जमेगी, कोई दूसरा जाएगा, रपट जाएगा। एक बात और बता देता हूं, आपके घर की सुंदरता कहां से प्रारंभ होती है? आपके वॉशरूम से। अगर आपका वॉशरूम शुद्ध है तो उसमें मेरे जैसा आदमी आपके घर में गया और मुझे अपने भाई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, मैं जाऊंगा बाथरूम शुद्ध साफ सुथरा है तो पूरा घर साफ सुथरा है, और बाथरूम गंदा है तो घर। आप समझ लें, हम ऊपर की चिकनी चिट्टी करते रहे, पाउडर क्रीम लगा के और बाहर बाहर घूमते रहे, और घर में देखो तो भाई गड़बड़ पड़ा है ना। जितना हम अपने शरीर को सुंदर रखते हैं, साफ रखते हैं, उससे भी अधिक हमारा घर होना चाहिए। मेरे को कोरोना हो गया था, अब कोरोना में कोई नहीं आए पास। घर के भाई बंधुओं ने कह दिया कि एक काम करना, तुम तो कपड़े रोज उतार के रखते जाओ। क्या करो? धोना मत, भाई नहाऊंगा तो कपड़े गीले होंगे। अच्छा, दोनों ही प्राणियों के होने गीले। घर में उन्होंने कहा कि तुम तो रखते जाना इकट्ठे, एक आदमी ने बात बोले। अब बताइए, मैंने भैया चाहे कपड़े धोते धोते बाथरूम में ही हमारी जय श्री राम हो जाए, लेकिन जो रोज का काम है वो तो रोज हो जाए। बालाजी सरकार अभी भी बात चल जाती है, मेरी वृद्ध माताएं बैठी है, मैं जानता हूं कि इन पर कितना माने, इनको शरीर को कैसे संभालती होंगी, कैसे नहाती होंगी, कैसे यहाँ आती होंगी, क्या व्यवस्था से जुड़ती होंगी। शरीर शिथिल है, बुढ़ापा खतरनाक है। अभी तो हाथ पैर चल रहे, आना जाना बना है। जब हम बेबस हो जाते हैं बिस्तर पर, सोचते कि कैसे क्या करें। महाराज, वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, वो दिन बड़ा खतरनाक होता है। हम अपनों की याद करते हैं, आज बहू आ जाए, बेटा आ जाए, हमको उठा ले, हमको निला दे, हम वस्त्र चेंज करते हैं, इनको ले जाके इनको धो दे, हमें पुनः फ्रेश वस्त्र पहना के और फिर बिठा दें। लेकिन ऐसा कोई श्रवण कुमार बहुत कम मिलेगा, कम मिलेगा।
आप समझना। अभी मेरी तो आयु भी, मेरी माताएं बैठी उनसे भी कम है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब बुढ़ापा, बिल्कुल घोर बुढ़ापा आ जाएगा, क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या कह पाएंगे, क्या करेंगे, ये आगे आने वाला टाइम बताएगा। और ये सबके सामने आ रहा, मैं कथा की ओर आता हूं। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम से, इक्ष्वाकु वंश में मित्र सेवाकु नाम से एक प्रसिद्ध परम धर्मात्मा राजा हो गए। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम से एक धर्मात्मा राजा उत्पन्न हो गए। रघुकुल में क्षत्रिय वंश में एक राजा उत्पन्न हो गए। वे समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ और सब अस्त्रों के ज्ञाता थे। सारे धनुषधारियों में श्रेष्ठ, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, शास्त्र यज्ञ वेदों के परंपरागत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य योगी और दया के निधान थे। सारे दया के राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। उस राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत सी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया है। एक समय की बात है, राजा को शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक। उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना बनाकर उस वन में प्रवेश किया और वह बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बालों से बेध डाला, शिकार करने लगे। राजा मित्रसेन रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में विचरण कर रहे थे। कवच पहने हुए राजा वन में विचरण कर रहे थे। अर्थात उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार डाला। उसका छोटा भाई दूर से देखकर शोक मगन हो गया और वही कहीं छिप गए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, भाई को मारा गया देखकर उसने मनी मन इस प्रकार विचार किया। भाई को मरा हुआ देखकर छोटे भाई ने इस प्रकार मनी मन विचार किया, ये राजा बहुत बड़ा दुरंधर वीर है, मन वीरों का भी महावीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। लड़के नहीं जीत पाए, इसे छल से जीतना चाहिए। ऐसा आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राक्षस था, अपना स्वरूप बदल लिया, आकृति बना के राजा के पास आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। सुंदर वेश बना के आ गया।
के आ गए। रसोई का अध्यक्ष बना दो। राजा मोहित हो गए, रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष पद ये आसान नहीं है, अध्यक्ष पद आसान नहीं। धन्य मेरे बाबा। ये भी कांटों का जाल है, लेकिन अध्यक्ष तो छानबीन के बनाओ कि भाई अध्यक्ष लायक कौन है। सरपंच का पद मामूली पद नहीं है। आपकी पंचायत का विकास वो सरपंच कैसे कर पाए, कल्याण आपके क्षेत्र का कैसे कर पाए। विधायक पद कमजोर नहीं है, लेकिन वो विधायक आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या कल्याणकारी कार्य कर सकता है। मंत्री पद कमजोर नहीं है, वो अपने प्रांत के लिए क्या कल्याणकारी योजनाओं से अपनी जनता को लाभ दे सकता है। मेरी बात मैंने कई सही ऐसे ज्ञाता विज्ञाता महापुरुष जे आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं, आपके मार्ग को कैसे सुगम सरल कर सकते हैं, आपके जो संकट है संसार के उनसे निवृत्ति कैसे करा सकते हैं। धन्यवाद। ये सतपुरुष महापुरुष भागवताचार्य वेदाचार्य शास्त्री आपके संकटों को अपनी वाणी के माध्यम से, आपके अंदर जो संसार की उथल पुथल जो अशांति है, उस अशांति को शास्त्रों और वेद वाणियों के माध्यम से कैसे उसे शांत कर सकते हैं। आपको शांति कैसे। अच्छा, अब बालाजी धाम में मंगलवार को क्यों आते हैं? चलिए मंगलवार को आते बालाजी के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा में बैठ जाते हैं। कथा में बैठने का आयोजन आपका कुछ तो होगा, आपका कोई लक्ष्य होगा। एक पद तो कहा भगवान के दर्शन और भगवान की कथा, कथा के माध्यम से हमें शांति प्रदान होती है, हमें कुछ अच्छा मिलता है, हमें अपने जीवन को कैसे निकालना है, संसारी जीवन को, वो मार्ग वहां मिलता है। हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो, वो प्रेरणा वहां मिलती है। हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सच्ची बात वहां मिलती है। हमको संसार में किन किन बुराइयों से बच के रहना चाहिए, वो हकीकत मिलती है। आपकी 7 दिन में यहाँ पर धुलाई हो जाती है, हमारी सभी की मन साफ हो जाता है। मन में कुछ भ्रांति 7 दिन के अंदर आती है और फिर 7 दिन के बाद आपको वो पुनः फिर सफाई मिल जाती है। हमारा आपका मार्ग दोनों का सुगम एवं सरल हो जाता है, शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, जीने की कला मिलती है, ताजगी मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एक नयापन मिलता है। हम 5-6 दिन के अंदर वो संसार की प्रतिद्वंदता, वो मारामारी, वो खींचतानी, उससे तंग हो जाते हैं, तब आके एकांत में कथा सुनते हैं, जो हमारे जीवन की एक संजीवनी है और हमारी एक बहुत बड़ी मार्ग की महाराज प्रेरणा है, हमारे जीवन मार्ग की प्रेरणा आपको मिलती है। आप क्यों बैठ के रह जाते? आप तो दर्शन करने आए थे, दर्शन करके निकल जाते। जय हो बाबा। लेकिन नहीं, दर्शन तो हो गए प्रभु के,
और प्रभु की कथा भी सुन के जाते हैं। प्रभु ने बड़ी दया की है, बालाजी ने बड़ी दया कर रखी है, दर्शन भी देते हैं और बालाजी स्वयं मार्ग भी बताते हैं। दर्शन के साथ बालाजी धाम बरेठा में मार्गदर्शन भी किया जाता है। एक पथ दुकान दर्शन करके चले जाते, दर्शन तो किए लेकिन प्रभु की वाणी नहीं सुनी। दर्शन तो किए, संतों के माध्यम से, कीर्तन संकीर्तन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन तो हुआ ही नहीं। ये हम मार्गदर्शन हो रहा है, ये चमत्कार है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। आप समझ लेना महाराज। अर्थात उसका छोटा भाई महाराज रसोई का अध्यक्ष बना। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी में आ गए। उस राक्षस को मित्र से राजा ने रसोई का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी में आए। महाराज मित्रसेन की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। राजा की पत्नी का नाम महारानी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वो नल की स्त्री, वो उस राजा की स्त्री दयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। मदयंती और राजा नल की स्त्री पत्नी का नाम क्या था? दयंती के समान बड़ी पतिव्रता नारी। मोबाइल शांत कर दिया। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को नियंत्रित करके अपने घर पर बुला लिया। रघुकुल के राजा मित्रसेन उन्होंने अपने कुल के कुलगुरु महाराज वशिष्ठ जी को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित कर दिया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया। मैंने कथा को प्रारंभ ही किया था ना, हम बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आते हैं जहाँ बालाजी का अवतार हुआ। अगर हम इसमें कोई भी दूषित बात मिलाएंगे तो हमारा विनाश तय। मेरी बात को समझिए, जहां बालाजी की मर्जी से हटके कोई भी काम करेंगे हमारा विनाश तय। रसोई में, पूजा में, तपस्या में, वाणी में, धन धान्य में, गुप्त दान में हमने तो विश्वास तुम पे किया, लेकिन गुप्त दान कैसे, कहां है ये आप जानते। मेरी बात समझ में आ रही है? बालाजी कथा जब भी कोई पहले कहते हैं तब कथा का वास्तविक मूल्य मिल जाए इसी कथा के अंदर। वो छल से ब्राह्मण का वेश धर के रसोई का अध्यक्ष बन गया और रसोई के अध्यक्ष के बाद उस राजा ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। साग में मनुष्य का मांस मिला दिया उसने। मेरी बात को समझ, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आप मुझ पर यहाँ आते हैं, विश्वास से आते हैं बालाजी धाम। आप जो भी दान दक्षिणा करते हैं विश्वास के साथ करते हैं कि यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा।
अगर यहाँ के पैसे में एक्स वाई जेड कोई भी शब्द लगाएगा तो समझ लो कि उसको पाप का भोग भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। आप अपनी साख लगा के बैठे हो। बालाजी की जो सच्चाई है कि जहाँ पैसा आता है, यहाँ जो दान पेटी में आता है जहाँ, लेकिन अगर कोई भूल करता हो या कर ली हो तो सावधान हो जाना। दाएं बाएं रह के जो ईमानदारी की आपकी मेहनत है वो तो आपको बालाजी के माध्यम से और पंचों के माध्यम से आप तक पहुंची जाती है।